उनके पिताजी और उनकी माताजी की सरकार थी, तब भी दर्जनों सैकड़ों नेताओं की सुरक्षा वापस ली गई थी। तो जब वो सरकार में थे तब सुरक्षा कम हुई या वापस ली गई? वापस तो नहीं हुई है, लेकिन कम हुआ है। और आवश्यकता, मेरा कहना है कि कम से कम लालू परिवार को तो भ्रष्टाचार पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार बिल्कुल ही नहीं है। जो परिवार स्वयं भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है और पूरा परिवार ही उसमें सम्मिलित है, तो मोरल राइट तो नहीं है, लेकिन वैसे वो स्वतंत्र हैं। निश्चित तौर पर। लेकिन उनकी जो नीति है कि न खाएंगे न खाने देंगे, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, तो इस पर बहुत ईमानदारी से हमारी सरकार, हमारी पार्टी काम करती है जी। और माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने पटना से लेकर औरंगाबाद होते हुए झारखंड की सीमा तक नेशनल हाईवे 139 को 4 लेन करने की सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के पूर्व सांसद सुशील सिंह, जिनसे हम सीधा बात करेंगे। जिस तरह से अभी बिहार की राजनीति में उठापटक चल रहा है, खासतौर पर लालू आवास जो अभी काफी चर्चा का विषय बना रहा, अंततः राबड़ी हाउस को खाली करना पड़ा, कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूं कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है। देश का हर नागरिक संविधान के तहत नियम और कानून से बंधा हुआ है। सब लोगों को नियम कानून का पालन करना चाहिए, और ख़ासकर जो नेता हैं उनको तो आदर्श पेश करना चाहिए कि हमने नियम को मानते हुए, जब वो उसके लिए अधिकृत नहीं रहे या एंटाइटल नहीं है, तो स्वतः छोड़ देना चाहिए। इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती और नहीं करेंगे और देखते हैं कि कौन खाली करा लेता है, ये सब एकदम फिजूल की बातें हैं। इसमें सबकी बर्बादी है। और ऐसा कोई मुद्दा हो जिससे कि बिहार का भला होने वाला है, होने वाला हो, ऐसा कोई मुद्दा हो जिससे जनता का भला होने वाला है, जनता के हक हुकूक के लिए अगर कोई संघर्ष करता है, कोई नेता अड़ता है, सरकार से लड़ता है, तो उसके लिए तो मैं शाबाशी दूंगा। लेकिन ये अपने आवास के लिए, जिसके लिए अब आप एंटाइटल नहीं रहे, तो ये कहना कि हम देखते हैं कि कौन खाली करा लेगा, ये कहीं से भी उचित नहीं है और मर्यादित नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि नेताओं को और उच्च आदर्श पेश करना चाहिए ताकि जनता उसका अनुसरण करे। निश्चित तौर पर। लेकिन जिस तरह से भी भ्रष्टाचार को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चीजों को उजागर कर रहे हैं, क्या तेजस्वी यादव को बयान जो दे रहे हैं मीडिया के सामने या सोशल मीडिया पे वो जो पोस्ट कर रहे हैं, उनको जवाब में क्या आप देना चाहेंगे? देखिए, अगर कोई वैसा मुद्दा विपक्ष के नेता होने के नाते या एमएलए होने के नाते या किसी नाते, अगर कोई पुख्ता प्रमाण के साथ, साक्ष्य के साथ किसी बात को उठाता है जो उसका अधिकार है, सरकार उसकी जांच कराती है और सरकार उसकी जांच कराएगी भी। कोई बात होगी तो जो उसके लिए जिम्मेवार होंगे, जो दोषी होंगे, उनके ऊपर एक्शन भी होगा, कार्रवाई भी होगी। लेकिन मेरा कहना है कि कम से कम लालू परिवार को तो भ्रष्टाचार पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार बिल्कुल ही नहीं है। जो परिवार स्वयं भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है और पूरा परिवार ही उसमें सम्मिलित है, तो मोरल राइट तो नहीं है, लेकिन वैसे वो स्वतंत्र हैं। निश्चित तौर पर। लेकिन जिस तरह से भ्रष्टाचारियों को लेकर के, चाहे वो सत्ता पक्ष के भी क्यों ना हो, वो भी आवाज बनते रहे हैं और आप भी समय समय पर चीजों को आगे करते रहे हैं। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव कभी कभी मीडिया के सामने भी जो वो उन्होंने बयान के जरिए में कहा कि हमारे पिता को बेवजह फंसाया गया है, हमारी माता जी को बेवजह जो है परेशान किया जा रहा है, उनकी सुरक्षा जो है वो हटा ली गई है, सम्राट चौधरी डर गए हैं, इसलिए वो ज्यादा सिक्योरिटी लेकर के चलते हैं। इस चीज को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जब उनके पिताजी और उनकी माताजी की सरकार थी, तब भी दर्जनों सैकड़ों नेताओं की सुरक्षा वापस ली गई थी। तो जब वो सरकार में थे तब सुरक्षा कम हुई या वापस ली गई? वापस तो नहीं हुई है, लेकिन कम हुआ है और आवश्यकता के अनुसार हुआ है। ये थ्रेट परसेप्शन के आधार पर होता है और सब लोगों के साथ होता है। कभी सुरक्षा बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। इस पर राजनीति करना मेरे समस्या उचित नहीं है, अच्छा नहीं है। उनके शासनकाल में भी ऐसा हुआ है। और भ्रष्टाचार के आरोप जब किसी के ऊपर भी आए हों, चाहे वो बड़े से बड़े अधिकारी हों या
प्रभावशाली लोग हों, पहुंच वाले लोग हों, सरकार उसकी जांच कराती है और करा भी रही है। और आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जो सत्ता पक्ष में रहने वाले लोग हैं, अगर उन्होंने भी कोई गलती की है तो वो भी सजा के भागी हुए हैं और उन पर एक्शन हुआ है। तो हमारी सरकार और हमारे जो नेता हैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो नीति है कि न खाएंगे न खाने देंगे, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, तो इस पर बहुत ईमानदारी से हमारी सरकार और हमारी पार्टी काम करती है। और उसके जद में अगर कभी कोई वैसा आदमी आ जाए जो सत्ताधारी दल से जुड़ा हुआ है तो उसको भी बख्शने का काम नहीं करते। जी, जब आप सांसद थे तो उस समय आप अपने क्षेत्र में बहुत सारे काम किए। क्या लग रहा है वर्तमान में जो भी सांसद हैं आरजेडी के, उनका किस तरह का कार्यकाल रहा है? क्योंकि आरजेडी के सांसदों के द्वारा सरकार की नीतियों पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। सरकार की नीति तो पूरी ईमानदारी के साथ जनता को हर सहूलियत, हर तरह की सहायता मदद देते हुए पूरे सम्मान के साथ सूबे का विकास करना और देश का विकास करना, यही हमारे सरकार, हमारे नेता मोदी जी और हमारी पार्टी की नीति है। इस पे अगर कोई सवाल उठाता है तो मैं समझता हूँ कि ये हास्यास्पद स्थिति है। लेकिन अभी मैं जिसको जनादेश मिला है, जिनको जनता ने चुना है, वो अपनी समझ के आधार पर, अपनी क्षमता के आधार पर क्या करते हैं इस पे अभी मेरा कोई कमेंट नहीं है। हाँ, मैं चुनाव हार कर भी, चुनाव नहीं जीतते हुए भी अपने मिशन में, अपने कर्तव्य के निर्वहन में लगा हुआ हूं। और इसके कई उदाहरण हैं कि हार कर भी मैंने काम कराया है और काम के लिए प्रयासरत हूं, और वो हो भी रहा है, होगा भी। हाँ, चलते हुए काम का अगर कोई क्रेडिट लेना चाहता है कि इसको हम करा दिए, तो कोई काम ऐसा नहीं कि चुटकी बजाए और हो गया। शुरू कब होता है, अंत उसका कब होता है, बीच में अगर किसी को जाने अनजाने मौका मिल गया, उसका क्रेडिट वो लेना चाहे, तो जनता सब कुछ समझती है कि किसके कार्यकाल में, किसके प्रयास से ये बड़ी परियोजना, जैसे उत्तर कोयल की बात मैं कर रहा हूँ। अभी जैसे मैं पहले से ही प्रयासरत था, अभी भी प्रयासरत हूँ, और मुझे खुशी है, प्रसन्नता है आपके माध्यम से जनता को ये बात बताते हुए कि हमारी भारत की सरकार ने, हमारे आदरणीय सड़क परिवहन मंत्री गडकरी जी और माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने पटना से लेकर औरंगाबाद होते हुए झारखंड की सीमा तक नेशनल हाईवे 139 को 4 लेन करने की सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। इसके आगे की कार्रवाई भी चल रही है और आने वाले कुछ समय में इसके लिए निविदा निकाली जाएगी और ये 4 लेन होकर रहेगा। ये मेरा पहले का जनता से वादा था, जो मुझे पूरा होते हुए दिख रहा है, तो मुझे खुशी होती है। तो मैं इस तरह के किसी भी काम में मैं लगा रहता हूँ। हाँ, लोगों को इससे तकलीफ होती है, लोगों की बेचैनी बढ़ जाती है इसके लिए, लेकिन मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे पूर्व सांसद सुशील सिंह। भले ही जनता ने इन्हें माइंडेड नहीं दिया, लेकिन अभी भी जनता के लिए दिनों रात प्रयासरत हैं। उन्हें हर हाल में जो है वो सारी सहूलियत मिले। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।